सियाने कहते हैं कि बेगानी लड़ाई में नहीं घुसना चाहिए क्योंकि एक अदब को सुनना आपके मुंह पर भी पड़ सकता है। और ऐसे ही हुआ। दो लोगों की लड़ाई थी और फखर ने बीच में उंगली की। इन दो की तो आपस में सुलह होगी, लेकिन ये उंगली करने वाले फखर अपने कैरियर से शायद हाथ धो बैठे हैं। जी हाँ, मसला आ रहा है एक ट्वीट का, और सुनने में आ रहा है कि वो ट्वीट भी फखर जमान ने नहीं की बल्कि उनके प्ले एजेंट ने की है। जी हाँ, ये खबर दी है हमें गौर जमान। फखर जमान के जो भाई है वो कहते हैं कि राहें जुदा कर ली हैं फखर जमान ने अपने प्ले एजेंट से, क्योंकि शायद वो ट्वीट जानबूझ के एक साजिश थी और वो फखर जमान के हक में नहीं किसी और के लिए की गई थी। और वो ट्वीट को लेकर फखर जमान एक बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। जी हाँ, फखर जमान का करियर दांव पर लग चुका है। पीसीबी को वो ट्वीट पसंद नहीं आई और पीसीबी ने बाप बनने की कोशिश की है और फखर जमान को बताया है कि बाप बाप होता है। जब आप जाती चीज में उंगली फंसाएंगे तो ऐसा ही होगा। फखर जमान को क्या जरूरत थी वो ट्वीट करने की? फखर जमान को वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि फखर जमान ना तो रिटायर हो चुके हैं, ना एक फैन है, ना ही क्रिकेट एनालिस्ट है। वो एक इंटरनेशनल टीम के मौजूदा खिलाड़ी थे। उनको ऐसी ट्वीट से बाज रहना चाहिए था। अब फखर जमान को इस ट्वीट से क्या मिला? चनकना। और जिनके लिए ट्वीट की थी वो भाई साहब तो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सिलेक्ट हो गए। फखर जमान को क्या हुआ? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी गए, ऑस्ट्रेलिया के टूर से भी गए, जिम्बाब्वे के टूर से भी गए और साउथ अफ्रीका का टूर भी किया। तो क्या फायदा हुआ आपको बाबर के हक में ट्वीट करने का? और जब आप भाईजान टीम से बाहर हुए हैं तो बाबर की कोई सहमति आपके लिए नहीं है, कोई ट्वीट बाबर के लिए आपके लिए नहीं है। ये होती है डिप्लोमेटिक पॉलिसी कि जनाब आप जिनके लिए बोले थे वो साहब तो टीम में वापस आ गए, रिटर्न आ गए। आपको क्या मिला? आप तो हर चीज से बाहर हो गए। तो सोच समझ के करना चाहिए था। आप एक प्लेयर थे, आप अच्छे प्लेयर थे, पाकिस्तान के अच्छे बैटर्स थे, अच्छे ओपनर थे, 50 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है आपका। 2019 में आपने बेहतरीन पारियां खेली है, बेहतरीन बैटिंग की है, 50 का एवरेज रहा है आपका। और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद आप एक ट्वीट से मार खाते, आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब कुछ फैंस, कुछ एक्स क्रिकेटर फखर जमान के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ इसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ इसको भला कह रहे हैं। जैसे कि अहमद शहजाद का कहना था कि फखर जमान को क्या जरूरत थी ट्वीट करने की? क्या फखर जमान को बाबर की पिछली 18 इनिंग्स का नहीं पता था कि उन्होंने एक 50 भी नहीं की? फखर जमान को क्या लेना देना था कि पीसीबी बाबर को रखता है या नहीं रखता? फखर जमान को अपने क्रिकेट करियर को देखना चाहिए था। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने पीसीबी पे थोड़ी सी तनकीद की। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने पीसीबी पे थोड़ी सी तनकीद की है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि पीसीबी को एक बाप का रोल अदा करना चाहिए। अगर प्लेयरों से कोई गलती हो जाती है तो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए कि आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दें, आप उसको तमाम नेक्स्ट कमिंग टूर से भी निकाल दें। शुएब अख्तर ने भी कुछ ऐसे ही कहा है कि फखर जमान को कुछ क्रिकेट के एस्पेक्ट जानने चाहिए थे, फखर जमान को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। ये काम पीसीबी का और सिलेक्शन कमेटी का, वो जाने उसने किसको रखना है किसको नहीं रखना। आप अपने खेल पे फोकस करें। और बासित अली का कहना था कि फखर जमान ने एक ट्वीट करके अपना करियर दबाव पे लगा लिया। और जबकि बाबर आजम T20 में भी वापस आ गए और वनडे में भी वापस आ गए, तो फखर जमान के लिए ये ट्वीट भारी पड़ा। और जिसके लिए आवाज उठाई थी उसने कोई आवाज नहीं उठाई, और वो टीम में, और आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद इस टीम से बाहर हो। क्योंकि पीसीबी ने सीधा सीधा कहा है कि उनको फखर जमान की ट्वीट से मसला हुआ है, परफॉर्मेंस का कोई मसला नहीं। फिटनेस की बात जरूर की, लेकिन मेन फोकस जो पीसीबी का था वो फखर जमान की ट्वीट का था। इसलिए हर प्लेयर को अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहिए। अगर आप टीम में खेल रहे हैं तो सिलेक्शन कमेटी पर छोड़ दें वो किसको रख रहा है किसको नहीं रख रहा। आपको क्या मिला? एक अच्छा करियर तबाह करके आपको क्या मिला उस ट्वीट से? रिजवान ने भी यही कहा है कि सिलेक्शन कमेटी जाने उसने किसको रखना है किसको नहीं रखना। फखर जमान एक बहुत अच्छे प्लेयर है। रिजवान को भी फखर जमान के लिए लड़ना चाहिए था, जैसे इमरान खान इल्जाम के लिए लड़े थे, शायद अफरीदी वहाब रियाज के लिए लड़े थे टीम में लाने की, वसीम अकरम सकलैन मुश्ताक के लिए लड़े थे। तो रिजवान को भी फखर जमान के लिए फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है ये तीन का कुंभा अपने क्रिकेट के बारे में सोचता है, जहां पे अपने पांव पे जो कुल्हाड़ी मारता है वो पछताता है, बाकी जुबान बंद करके सिर्फ तमाशा देखता है। हो सकता है आने वाले दिनों में फखर के लिए कुछ बेहतर सोचा जा सके, लेकिन अभी तो मुमकिन नहीं लग रहा। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए मेरे साथ जुड़ी रही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए स्पोर्ट्स वाला। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।